देखिए आज 15 चैप्टर प्रायिकता कुछ बताएंगे आज आपको। बहुत दिनों के बाद मिलना हो रहा है, लेकिन प्रायिकता से 5 नंबर है क्या जो जरूरी है, पूछेगा ही पूछेगा। तो आज परीक्षा को कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ सब्जेक्टिव ऐसा करेंगे जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आपके क्लियर रह जाए। तो प्रायिकता में होता क्या है, जो आप निकालते हैं पॉसिबिलिटी जिसकी होती है वो ज्ञात करना होता है। ये प्रायिकता का वैल्यू जो होता है ना 0 से छोटा हो सकता है और ना 1 से बड़ा हो सकता है, तो 0 से 1 के बीच में ही रहता है। तो पहला फॉर्मूला बहुत कम ही है। जैसे पहला फॉर्मूला आप देख लेते हैं तो क्या होता है, पी और पी डैश दोनों का जो समेशन होता है, सम ऑफ पी प्लस पी डैश इक्वल्स टू 1। मतलब किसी घटना की होने की प्रायिकता और उसके नहीं होने की प्रायिकता दोनों को यदि ऐड कर दे, जोड़ दे, तो वो 1 के बराबर हो जाता है। हाँ, जैसे कि यदि हमको कोई पी सिर्फ पूछे, हाँ पी डैश हमको पता है और पी पूछे तो 1 माइनस पी डैश कर देता है, 1 माइनस पी डैश कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, जो एक में से घटा देंगे पी डैश को तो मेरा पी ही निकल जाएगा। यदि पी निकालना है, पी डैश निकालना है, पी दिया हुआ है और पी डैश निकालना है, तो क्या करते हैं, जो पी डैश बस वही माइनस करते हैं, 1 माइनस पी कर देते हैं। इससे क्या निकल जाता है, मेरा पी डैश निकल जाता है। मतलब किसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता निकल जाता है। यदि घटना की होने की प्रायिकता दिया हुआ है तो उस घटना की नहीं होने की प्रायिकता निकल जाता है, और यदि घटना का प्रायिकता नहीं दिया हुआ तो होने का निकल जाता है। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, यदि p बराबर 0.05 दिया हुआ है तो आपको पी डैश निकालना था। अभी फॉर्मूला पे बैठाते हैं, बन जाता है पी डैश वाला फॉर्मूला पे, पी डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.05 हो जाता है। तो 1 माइनस 0.05 बहुत बच्चा का होता है प्रॉब्लम, क्या जो दशमलव ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब दिक्कत होता है जोड़ने घटाने में। तो आप देखिए कैसे करता है, 1 लिख लिए और इसके जस्ट सामने में 0.05 है ना, हाँ 0.5 है। तो आप क्या करते हैं, 2 दशमलव के बाद 2 जीरो अपना मन से ऊपर में दे देता है। अब 10 में से 5 गया, 5 हो गया, और ये 9, और यहाँ पे क्या हो गया, कुछ नहीं, क्योंकि ये पैसा ले लिए थे ना, तो ये क्या आपका आ गया 0.95